कई सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, जो जो उपाय आप दुकान की बिक्री को बढ़ाने के लिए बताते हो, हम उन बहुत से उपायों को कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, दुकान की बिक्री नहीं बढ़ रही, उपाय करने का कोई भी फल नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई गलती ऐसी ज़रूर कर रहे हैं जिसके कारण आपके द्वारा किया जाने वाला उपाय आपको कोई भी परिणाम नहीं दे रहा है। अगर यह गलतियां आप अपनी दुकान में करोगे तो जितना उपाय कर लो, आपकी दुकान नहीं चलेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप ख्याल में रखते हैं तो आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है तो आपको इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, और अगर आप ये गलतियां अपनी दुकान में नहीं करोगे तो आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी और आप अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए जो भी उपाय करोगे उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे भक्तों के रिक्वेस्ट पर आज का यह एपिसोड मैं लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी, हमने इतने उपाय कर लिए, आप जो उपाय बताते हैं हम बड़े श्रद्धा से उन उपायों को करते हैं, लेकिन फिर भी उपाय करने का हमें बिल्कुल भी फल नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर आप ये बातें ध्यान में रखते हो और इनमें से कोई भी गलती अपनी दुकान में नहीं करते हो तो यकीन मानिए आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने एपिसोड का टीज़र देखा है कि जितना भी जोर लगा लो नहीं चलेगी आपकी दुकान अगर यह गलतियां करोगे। तो अब मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपनी दुकान में करते हैं तो आपको भी किसी उपाय के करने का कोई फल नहीं मिलेगा और दुकान में हमेशा कस्टमर्स की कमी रहेगी। सबसे पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं, प्यारे बंधुजनों, हमारी दुकान का जो झाड़ू होता है वो साक्षात लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। दुकान में टूटा हुआ झाड़ू रखना या ऐसा झाड़ू जो कटा हुआ है, फटा हुआ है, उसे अगर आप अपनी दुकान में रखते हैं, उसी से दुकान की साफ सफाई करते हैं और
झाड़ू आपने ऐसे ही रख रखा है, उसको पैर लग रहे हैं, उसके ऊपर से आप लांघ रहे हैं उस झाड़ू को, तो यकीन मानिए आपकी दुकान में कभी भी ग्राहक नहीं आएगा। और अगर बाय चांस गलती से कोई ग्राहक आ भी गया तो वो दोबारा कभी आपकी दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि झाड़ू का अपमान करना साक्षात लक्ष्मी माता का अपमान करना होता है। जितनी अधिक आप अपने दुकान के झाड़ू की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना अधिक आपका काम चलेगा, उतने अधिक आपकी दुकान पर ग्राहक आएंगे। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके पूछा था, गुरुजी झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया था। झाड़ू रखने के लिए जो दिशा बताई गई है वो दक्षिण दिशा है। और पर्सनली मैंने देखा है बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि झाड़ू किस दिशा में रखते हैं। ज़्यादातर तो जो लोग झाड़ू रखते हैं वो पूर्व की दिशा में रखते हैं। बताइए, इतना बड़ा वास्तु दोष आप अपनी दुकान में बना रहे हैं तो दुकान में ग्राहक कहाँ से आएगा। ये गलती नहीं करनी है झाड़ू से रिलेटेड। अब बात करते हैं गलती नंबर 2। अगर आप अपनी दुकानदारी को लेकर सीरियस नहीं है, सीरियस मतलब आपका दुकान पर आने का कोई टाइम नहीं है, दुकान खोलने का कोई टाइम नहीं है, शाम को दुकान बढ़ाने का कोई टाइम नहीं है, दुकान खोलकर इधर उधर बैठ जाना, किसी और की दुकान पर बैठ जाना। क्योंकि आज के टाइम की ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्सनली बातें एक्सपीरियंस मैंने की हैं, उन्हीं के आधार पर मैं ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो ठीक नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जो लोग अपनी दुकान को छोड़कर और किसी की दुकान पर बैठते हैं, उन लोगों की दुकान में कभी भी लक्ष्मी माता नहीं आती। क्योंकि दुकान खोलने के बाद जितना ज़्यादा समय आप अपनी गद्दी पर बैठोगे, अपनी दुकान पर बैठोगे, उतना ज़्यादा लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी जो दुकान है चलने लग जाती है। दुकान खोलने का एक निश्चित समय होना चाहिए, शाम को दुकान बढ़ाने का एक निश्चित टाइम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अनुशासन से अपनी दुकान को चलाओगे तो वैसा ही सुंदर फल आपको ग्राहकों के रूप में, सेल के रूप में, धन के रूप में प्राप्त होगा। ये गलती कभी नहीं करनी है। गलती नंबर 3, ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि ग्राहक लंबे समय तक आपके उस व्यवहार को, आपकी बातों को याद रखें। कोशिश करें कि जो भी ग्राहक एक बार आपकी दुकान पर आ गया, दोबारा वो आपकी दुकान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है अगर आप ग्राहकों के साथ अपनी वाणी को मधुर रखेंगे, उनके साथ अपनेपन का उनको एहसास करवाएंगे। कई बार ग्राहक कोई चीज़ लेकर जाता है, वो उसे पसंद नहीं आती, वो हो सकता है उस चीज़ को मोड़ने भी आए, तब भी आपने बिल्कुल हंस मुस्कुराकर ग्राहक के साथ बात करनी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक बार जो चीज़ बिक गई हम उसे वापस नहीं लेते ना। जितना अधिक आप ग्राहक को विश्वास में लेकर चलते हो, उतना अधिक ग्राहक लंबे टाइम तक आपके साथ कनेक्टेड रहता है। और यकीन मानिए, कहीं और जाने की वो कभी सोचेगा भी नहीं, अगर आप उसे एक सच्चे ट्रस्ट में आप अपने लेकर चलोगे। गलती नंबर 4,
बहुत से लोग क्या करते हैं कि दुकान में ईमानदारी का कहीं ना कहीं लैप होने लगता है। अपने काम को लेकर अपनी दुकान में, चाहे आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप किराने का है, आपका दूध का है, ग्रोसरी का है, आपका कोई भी काम है, अगर आप अपनी दुकान में ईमानदारी नहीं बरतोगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन, बेशक आपका काम आज सही चल रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन आपका काम ठप पड़ जाएगा और दोबारा कभी आपकी दुकान नहीं चल पाएगी जैसी आप सोचते हो। इसलिए हमेशा अपनी दुकान में प्रॉफिट और जो आपका जैसा भी मार्जिन होता है उसे ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर चलें कि मार्केट में आपके प्राइस की वैल्यू ग्राहक करे, कि वहाँ से सामान बहुत रिजनेबल रेट में मिलता है। अपने प्राइस को अगर आप थोड़ा सा औरों से कम लेकर चलोगे, उससे ग्राहक को भी मतलब होता है कि हम इससे कनेक्टेड रहें, कि इनका प्राइस ठीक होता है। तो ये बातें अगर आप अपनी दुकान में फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी दुकान कभी भी, आपकी दुकान की सेल कम नहीं होगी, दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।